हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल देव एग्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल, वाटर एंड प्लांट का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मृदा, सॉइल। सॉइल जल, वाटर व पौधा, प्लांट एक दूसरे की गहराई से जुड़े होते हैं। इन तीनों के बीच संतुलन संबंध की पौधों की स्वस्थ वृद्धि, अधिक उत्पादन व कृषि सफलता का आधार है। पौधे अपनी अधिकांश आवश्यकताएं जैसे पानी, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, सहारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मिट्टी में जल की उपलब्धता सीधे पौधों की वृद्धि व उत्पादन को प्रभावित करती है। मृदा, सॉइल क्या है? मृदा पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ परत है जिससे खनिज, कार्बनिक पदार्थ, हुमस, जल, वायु तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह पौधे की जड़ों को सहारा देते हैं व उनके लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं जल उपलब्ध कराते हैं। मृदा के मुख्य घटक। मृदा में खनिज पदार्थ लगभग 45%, जल लगभग 25%, वायु लगभग 25%, कार्बनिक पदार्थ लगभग 5% होते हैं। दूसरा है जल, पानी। जल पौधों के जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। पौधों में जल के कार्य जैसे बीज अंकुरित में सहायक देते हैं, पोषक तत्व को घोलकर जड़ों में पहुंचाते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, पौधों के तापमान को नियंत्रित करते हैं, भोजन के परिवहन में सहायक करते हैं। तीसरा है पौधे, प्लांट। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी के जल व पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। मृदा, जल एवं पौधों के बीच संबंध। मृदा जल का संबंध। मिट्टी जल का संग्रहित करती है तथा आवश्यक अनुसार पौधे को उपलब्ध कराती है। जल का अवशोषण। जल अवशोषण व सिंचाई होती है तब जल के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा है जल संचयन। मिट्टी जल को अपने कणों के बीच संग्रहित रखती है। तीसरा है जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। प्रत्येक प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अलग अलग होती है। जैसे रेतीली मिट्टी कम होती है, दोमनी की मध्यम होती है, चिकनी की सबसे ज्यादा अधिक होती है। मृदा व पौधों के संबंध। जड़ों में सहायक। मिट्टी पौधों की मजबूती से खड़ा रखती है। पोषक तत्व में उपलब्ध कराना। मृदा में पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्व प्राप्त होते हैं। जल उपलब्ध कराना। मृदा जल का भंडार होता है। वायु उपलब्ध कराना। जड़ों की श्वसन के लिए मिट्टी वायु आवश्यक होती है। सूक्ष्म जीवों की भूमिका। मिट्टी में रहने वाले लाभकारी जीव पोषक तत्वों की पौधों के लिए उपलब्ध बनाते हैं। तीसरा है जल व पौधों का संबंध। पौधे अपनी जड़ों द्वारा जल ग्रहण करते हैं। जल के प्रमुख कार्य पोषक तत्व की परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपीरेशन, कोशिका वृद्धि, फसल एवं बीज निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य देते हैं। पौधों द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया। वर्षा व सिंचाई का जल मृदा की प्रवेश करता है। मिट्टी जल का संग्रहित करती है। जलरोम जल को अवशोषित करता है। पत्तियों में भोजन बनाने के बाद अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाता है। सरल प्रवाह चित्र। वर्षा, सिंचाई, मिट्टी, जल रोक, जाइलम, तना, पत्तियां, वाष्पोत्सर्जन। मिट्टी मृदा में जल के प्रकार। पहला है ग्रेविटी वाटर, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे चला जाता है, पौधों के लिए बहुत कम होता है। दूसरा है कोशिकीय जल, पौधों के लिए सबसे अधिक उपयोगी, जड़ें इसी जल का उपयोग करती हैं। तीसरा है हाइड्रोस्कोपिक जल, मृदा की कणों से बहुत मजबूती चिपका रहता है, पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते। मृदा की नमी, सॉइल मॉइस्चर का महत्व। बीज अंकुरण अच्छा होता है, जड़ों का विकास बढ़ाता है, पोषक तो आसानी से उपलब्ध होता है, पौधों की वृद्धि तेज होती है, उत्पादन बढ़ाता है। जल की कमी का प्रभाव, पौधे सुरक्षा, पत्तियां पीली, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है, मृदा रुक जाती है, उपज कम हो जाती है, अधिक
जल का प्रभाव क्या होता है? जैसे जड़ों की ऑक्सीजन नहीं मिलती, जड़ सड़ हो सकते हैं, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, पौधों की वृद्धि प्रभावित हो जाती है, रंगों की संभावना बढ़ जाती है। फिर है मृदा जल पौधों संबंध को प्रभावित करने वाले कारक। मिट्टी की बनावट, मिट्टी की संरचना, कार्बनिक पदार्थ, पीएच, तापमान, वर्षा, सिंचाई, वृद्धि, फसल का प्रकार, ये सब मृदा जल पौधों के संबंध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर है कृषि में महत्व। इसका कृषि में क्या महत्व है? जैसे सही सिंचाई प्रबंधन सफल होता है, जल संरक्षण में सहायक मिलती है, उर्वरक को बेहतर उपयोगी होते हैं, पौधों की स्वस्थ वृद्धि होती है, अधिक एवं गुणवत्ता वाले उत्पादन प्राप्त होते हैं। फिर निष्कर्ष देख सकते हैं, मृदा जल व पौधों एक दूसरे से पूर्ण रूप से निर्भर है। मृदा पौधों को जल, पोषक तत्व, वायु व सहारा प्रदान करती है। जल मिट्टी के माध्यम से पौधों तक पहुंचकर उनकी सभी जैविक क्रियाओं को संचालित करता है। यदि किसी मिट्टी में नमी, पर्याप्त वायु तथा संतुलन पोषक तत्व उपलब्ध हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी होती है व अधिक उत्पादन प्राप्त होती है। इसलिए मृदा जल पौधे संबंध, सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप का सही ज्ञान आधुनिक एवं में लिए बहुत आवश्यक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।